Good morning, student. This is your 10th class chemistry, and today we are going to start our new chapter, that is lesson number 7. Lesson number 4, carbon and its compounds. इस चैप्टर में आपका मोस्टली पोर्शन कट हो चुका है, सिर्फ 2 और 3 टॉपिक्स हैं जो आपके लेफ्ट हैं फॉर योर एग्ज़ाम। तो अब वही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहला क्या है, कार्बन क्या होता है? कार्बन का सिंबल सी होता है, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक, कार्बन ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। जो भी चीज़ लिविंग है वो उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आपके प्लांट्स हैं, और ज़रूरी नहीं है, जैसे आपके जो फर्नीचर है, फर्नीचर लिविंग चीज़ से ही तो बना है, उसमें भी कार्बन है, ठीक है। लिविंग या लिविंग से बनी हुई कोई भी चीज़, उन सब में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन अपने कंपाउंड कब बनाता है? कार्बन अपने कंपाउंड कब बनाता है? जब वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जब वो बॉन्ड बनाता है। तो हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होता है? 6, ठीक है, 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप? K-L-M-N शेल्स लिख लिए, 2 and 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? L, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जिससे कि क्या हो जाए, ये 8 हो जाए और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कोई भी केमिकल स्पीशीज़ दूसरी केमिकल स्पीशीज़ के साथ कंबाइन करती है तो किस वजह से करती है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। आप अगर किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठते हो या फ्रेंडशिप करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट होती है कुछ। सबसे पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, उसके बाद जैसे आपके जो उसके बाद क्या होता है, आप और ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। आपके जो पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग है, पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो इसीलिए ना, वो आपका ध्यान रखते हैं, आपका केयर करते हैं, ठीक है, और आपको हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपका ध्यान ही ना रखें, आपको बाहर फेंक दें घर से, ठीक है, तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी। बॉन्डिंग जो कोई भी दो स्पीशीज़ एक दूसरे के पास आती हैं और बॉन्ड बनाती हैं तो इसीलिए सबसे पहले वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए। अब 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, मेटल वाले चैप्टर में, कि आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ये क्या नहीं कर सकता? आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी कि क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। तो ये कभी भी कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता। ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हुए ये क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड which is formed by chemical bond which is formed by sharing of electron sharing of electrons is known as
कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है, ये जो शेयरिंग है वो होती कैसे है, क्या होती है? केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना। क्या था? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और फिर ये बॉन्ड बना लेते हैं आयनिक बॉन्ड। आयन बन गए ना और वो बना लेते हैं वो आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। शेयरिंग मीन्स जैसे एक स्पीशीज़ है, ये दूसरी स्पीशीज़ है, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बी। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इस तरह से होती है शेयरिंग। यानी ये दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू दिस स्पीशीज ऑल्सो, दीज टू इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू दिस स्पीशीज ऑल्सो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे भी बिलोंग करते हैं और इससे भी बिलोंग करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों में शेयर है, मतलब इसका भी शेयर है इसमें और इसका भी शेयर है। ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है? देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, ये कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए जरा। कार्बन लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? सबसे पहले हम टॉपिक ये वाला करेंगे, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? उसमें होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस यानी कि ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको ड्रॉ करते हैं। बस कार्बन में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? 4 हैं, तो हम 4 डॉट लगा देंगे। 1 2 3 4। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप इनको क्रॉस भी दिखा सकते हैं, आप स्टार भी बना सकते हैं, वो आप पर है कि आप इसको किस शेप में लिखते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम शो कर देंगे, इसके चारों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिकली जो डॉट स्ट्रक्चर है वो तो डॉट से ही बनता है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्या दिखा रहा है ये? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। अब आपका जो मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो 1 ही उसके आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन हो गया। और एग्जांपल लेंगे आप जिसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का बना ले। क्लोरीन की क्या होती है? 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? KLMN। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। 7 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। Cl 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है। ठीक है, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आ गया। उसके बाद हम करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, कार्बन का हो गया। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, नाइट्रोजन का लीजिए। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7।
तो इसका 2 और 5, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए ना। तो अब हम 5 कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4 5, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ये क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जो सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको हम डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।